दुनिया का मोस्ट अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट ये है एटलांटिस द रॉयल। चले जाके देखते हैं इसमें ऐसा है क्या। होटल बाहर से ऐसा लगता है जैसे लेगो ब्लॉक्स की शेप में है, जिसका ना फ्रंट है ना बैक, मतलब ये दोनों तरफ से सेम ही दिखता है। आते साथ ही सामने लग्जरी गाड़ियां वैले में है। एमिरेट्स फर्स्ट क्लास वाली BMW वेट करिए और अब जाते हैं होटल में चेक इन करने के लिए। मेन एंट्रेंस में यूनिक सा वाटरफॉल है और सामने ही वेलकम ड्रिंक्स एंड वेट टॉवल्स। यहाँ लॉबी की तरफ आ गया हूँ, इस तरफ रिसेप्शन लग रहा है, उसके पीछे ही एक खूबसूरत सा लाउंज है और यहाँ 10 मीटर्स लंबा वाटर ड्रॉपलेट्स का आर्टवर्क है द रॉयल टी रूम में। और यहाँ पे पानी की आवाज़ हर जगह से आ रही है। वैली की तरफ भी थी, होटल एंट्रेंस में भी है और लॉबी में भी है। यहाँ लगता है ओशन से इंस्पायर होके ये बना है और वैसे भी ये दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड पे बना है। इस तरफ रॉयल टी रूम है जहाँ दुबई का लग्जूरियस द आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस होता है, जिसकी कॉस्ट 550 दरम्स 2 लोगों के लिए है। और उसके साथ ही यहाँ एक खूबसूरत सा एक्वेरियम है। और जो बात हो रही थी पानी की आवाज़ की, यहाँ तो लिफ्ट में भी यूनिक सा वाटरफॉल है। इस रिजॉर्ट में रूम की कॉस्ट 4000 दरम्स पर नाइट से लेके 300,000 दरम्स पर नाइट जाती है और वो है द रॉयल मैंशन, जहाँ सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग रह सकते हैं और वो भी रिक्वेस्ट पे। ऐसे कोई बुक नहीं कर सकता। जब ओपनिंग हुई थी तो बियॉन्से ने स्टे किया था वहाँ। चलो मैं रूम दिखाता हूँ। अभी चेक इन हो गया है तो रूम को टूर देता हूँ। जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ एक खूबसूरत सा उन्होंने रखा हुआ है डेकोरेशन पीस, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ साथ ही एक बाथरूम है जो ऐसा खूबसूरत सा है, सी थ्रू है, जो यहाँ भी एक बहुत अच्छा सा फीचर है जो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये रूम का टूर है, इसे कहते हैं द पाम्सकेप किंग रूम, जो इतना खूबसूरत लग रहा है। और व्यू देखें, बालकनी से दिख रहा है पाम जुमेरा का व्यू और सामने है दुबई के टावर्स और यहाँ पे फायर एंड वाटर शो भी होगा। चेक आउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क, द फायर एंड वाटर शो। अच्छा, सोफा, उसके सामने ही कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स रखे हैं और ये जो यूनिक सा लग्जूरियस रूम का इंटीरियर दिख रहा है और काफ़ी डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, बेज, वाइट, ब्लू, ब्राउन। वेलकम लिखा हुआ है मिस्टर सुलेमान एजाज, थैंक यू। अच्छा, वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। 2 सिंक है यहाँ। ये वैसे 2 लोगों के लिए रूम है। अल्ट्रा लग्जरी है तो फिर लग्जूरियस वॉशरूम भी होगा, बाथरूम भी होगा। यहाँ पे एक्वा डिपार्मा का सोप। इस तरफ अमेनिटीज़ गोल्ड प्लेटेड है, रियल गोल्ड नहीं है लेकिन अच्छा सा टच दिया हुआ है। कोम गोल्ड, टूथब्रश, रेज़र और दूसरी अमेनिटीज़ भी। यहाँ रिजॉर्ट में वैसे गोल्ड का टच काफ़ी जगह पे दिखेगा। इस तरफ आ जाएँ तो बाथ टब है जिसके साथ ही उन्होंने अमेनिटीज़ रखी हुई एक ट्रे के ऊपर। टावल्स हैं, बॉडी ब्रश है और बाथ सॉल्ट्स हैं। और इस तरफ आ जाते हैं टॉयलेट की तरफ तो यहाँ एक बेडेट है जो इम्पॉर्टेंट है और एक यहाँ आर्ट पीस भी है। और इसके साथ ही इधर यहाँ बटन कंट्रोल फ़ोन है अगर आंसर करना है। और इस तरफ शावर की तरफ देखते हैं यहाँ क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। अच्छा, इस तरफ भी मुझे एक्वा डिपार्मा के शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल दिख रहा है। और जो वाटर है टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे हैंडल शावर और ऊपर ही रेन शावर है। और इस तरफ अगर कुछ हैंग करने है तो हैंग कर सकते हो, नीचे बैठने की जगह। ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ किए, बहुत सिंपल सा बाथरूम रखा हुआ है। इस तरफ होटल की मैगजीन है और यहाँ वेलकम नोट और परफ्यूम रखा हुआ है। जी, रूम का परफ्यूम रखा हुआ है ऊद आया, जो बहुत अच्छी खुशबू है। इस तरफ नोट पैड और पेन रखा हुआ है एटलांटिस द रॉयल ब्रांडेड, और साथ ही फ्रूट्स। और ये बहुत यूनिक ग्लास टेबल पर रखा हुआ है। इस तरफ मेरी फेवरेट नेस्प्रेसो की एस्प्रेसो मशीन, कैप्सूल्स रखे हुए हैं, हर्बल टी बैग्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कप और केटल। और ये आइटम्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, और भी ग्लास आइटम्स रखे हैं इधर। और इस तरफ जो बेडशीट है उस पर एटलांटिस रॉयल का लोगो। यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, ये लाइट कंट्रोल्ड है। अगर नाइट लाइट चाहिए, वॉल लाइट चाहिए तो ये ऑन कर सकते हैं। इस तरफ भी लाइट सेटअप कर सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। और साथ ही टेलीफोन रखा हुआ है। और यहाँ ये टेबल का स्पॉट रखा हुआ है जहाँ काम कर सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन भी है और चार्जिंग पोर्ट भी है। काम करने में आसानी होगी। और यहाँ वॉश हर जगह पे है, मुझे जब भी चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी बेबी क्रिब और वो भी आ गई थी। सारी चीज़ें टाइम पे यहाँ होती है। और इस तरफ आयनिंग बोर्ड और आयन रखा हुआ है। अभी इतने महंगे होटल में आयनिंग कौन करेगा, तो उन्होंने ये भी लिस्ट दी हुई है कि अगर करवाना है तो ये भी सारी चीज़ें सर्विसेज करवा सकते हैं। लॉन्ड्री बैग में चीज़ें रख दें और सारी सर्विसेज हो जाएंगी। क्लोजेट में लिंट रोलर और शू पॉलिश रखा हुआ है और इधर वाइट एंड गोल्ड ब्लो ड्रायर। और साथ ही बाथरोब एटलांटिस द रॉयल ब्रांडेड 2 बाथरोब रखे हुए हैं। और इस तरफ आ जाए तो ये स्लीपर्स देते हैं, कंफर्टेबल स्लीपर्स और एक बैग एटलांटिस द रॉयल ब्रांडेड वाला। और ये है मैजिक ग्लास, इस पर मैं क्लिक करूँ तो शीशा धुंधला हो जाएगा कि बाहर से अंदर ना दिखाई दे, और वापस क्लिक करूँ तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
लॉबी के बाहर आते ही एक लाउंज है। ये है एलिमेंट्स लाउंज, जहाँ यूनिक वाटर और फायर कैंडल्स हैं। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ इसी होटल के लिए बनी है। ये रात को बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ बैठ के पूरा पानी का व्यू और सामने ही वाटर एंड फायर का फाउंटेन होगा। बहुत ही अलग ही वाइब होती है यहाँ। और ये एक आर्टवर्क एक पीस पड़ा हुआ है। अभी जाते हैं द रॉयल बीच। ये रॉयल बीच में सिर्फ इन हाउस गेस्ट अलाउड हैं। तो अभी ये लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम और चेंजिंग रूम्स हैं और उसके राइट साइड पे है द रॉयल पूल, जो हम थोड़ी देर विज़िट करेंगे। लश गार्डन है, लैंडस्केपिंग प्रॉपर ज़बरदस्त तरीके से हुई है और ख़ामोशी और सुकून है। मेरी वैसे आदत नहीं है शोर में रिकॉर्ड करना, तो इसलिए लोग कम है इस टाइम पे। और राइट साइड पे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क है, उसके साथ एटलांटिस द पाम। और ऊपर ही एक बलून दिखाई दे रहा है, वो है द दुबई बलून, जिससे पूरा पाम जुमेरा का व्यू आता है। बहुत ही ज़बरदस्त। ये है एटलांटिस द रॉयल का बाहर से व्यू। अब यहाँ पे ये बीच में जो है, इस तरफ आगे नोबू बाय द बीच, यहाँ फायर एंड वाटर शो होगा। ये नोबू बाय द बीच विजिट कर सकते हैं। ये रेजिडेंट्स के लिए पूल है, तो ये होटल गेस्ट अलाउड नहीं है। ये द रॉयल पूल है जहाँ हम थोड़ी देर तक जाएंगे। और ये द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क एक्वा वेंचर। और यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बहुत आसानी है। हर जगह कैडीज अवेलेबल होती है, बगीज जो होती हैं। और ये आगे एक्वा वेंचर के अंदर जहाँ एक डॉल्फिन का एक्सपीरियंस है। और ये स्केरी राइड है जो सीधा शार्क लगून के अंदर जाती है। चलो शार्क्स के साथ स्विम करते हैं। वाकई में रियल शार्क्स हैं। मैं शार्क स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ शार्क लगून में, जो एक्वा वेंचर वाटर पार्क में है, बिल्कुल एटलांटिस रॉयल के साथ। अंदर आने से पहले मुझसे एक फॉर्म साइन करवाया है कि अगर कुछ हुआ खुदा ना खासा तो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और इस एक्सपीरियंस की कॉस्ट 350 दरम्स है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 मिनट्स गुजारे हैं अंदर, लेकिन डर बहुत लग रहा है। और मज़े की बात यह है कि पानी बहुत ठंडा है। बाहर वैसे भी उतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अंदर बहुत ठंडा पानी है। वाटर टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। और यहाँ वैसे प्रोफेशनल डाइवर साथ ही होता है, अगर कुछ हुआ तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन पूरे वक्त मैं अकेला ही था और बहुत मज़ा आ रहा था। ये सारी चीज़ें देख के, और जो नेट जियो चैनल्स पे सब देखा जाता है, वो सामने देख कर बहुत मज़ा आ रहा था। बट यही था दिमाग में कि कहीं से गलती से पाँव से खून ना निकल जाए, वरना कुछ ख़राब सीन हो जाएगा। और अब जब वापस जाने का मूड बना तो ये शार्क सामने आ गई। That was amazing. Wow. अब जाते हैं वाटर पार्क में राइड्स ट्राई करने के लिए। वैसे तो जितनी नाइट्स का स्टे हो कोई भी होटल में, एटलांटिस द रॉयल या एटलांटिस द पाम, तो पर पर्सन एक वाटर पास मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलो जाते हैं, कुछ थ्रिलिंग ट्राई करते हैं। This is the fun.